हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक इन्फो के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चार्जिंग कनेक्टर जो होता है टाइप बी और टाइप सी, उसी कनेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। दोनों पिन में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, कौन सा पिन किस काम के लिए होता है नहीं होता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइप बी समझते हैं। पहले वाले जो फ़ोन में यूज होते थे, उसके बाद अभी जो नए वाले फ़ोन आ रहे हैं उसमें टाइप सी पिन यूज हो रहे हैं, उसके बारे में भी समझेंगे। तो पहले टाइप बी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद टाइप सी हम लोग समझेंगे। टाइप बी के लिए टाइप बी जो कनेक्टर होता है उसको RD 3500 भी बोला जाता है, LG 3500 भी बोला जाता है। ठीक है, तो टाइप बी का जो शेप होगा दोस्तों, उसमें देखिएगा टाइप बी में आपका टाइप बी में दोस्तों क्या होता है कि 5 पिन मिलेगा आपको। इस टाइप से 5 पिन होता है टाइप बी वाला चार्जिंग कनेक्टर में। तो ये 5 पिन का कनेक्टर है टाइप बी वाला। इसमें कौन सा पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है, कौन डीएम होगा, कौन सा डीपी होगा, कौन सा आईडी होगा, उसके बारे में हम दोस्तों समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये फर्स्ट वाला पिन और ये लास्ट वाला पिन, ये दोनों पिन में से कोई एक पॉजिटिव होगा और कोई एक निगेटिव होगा। ये दोनों पिन जो है हमेशा जो है फिक्स होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के रूप में। जैसे हम चार्जिंग जो पिन लगाते हैं, जो हमारा डाटा केबल होता है, किसी में ऐसे भी लगाते हैं, किसी में उल्टा भी लगाते हैं। तो ये जैसे हमारा दोनों पोल अब अगर चेंज होता है तो उसी तरह आपका पॉजिटिव निगेटिव भी आपका चेंज हो जाता है। या आप लोग काम किए होंगे तो सीसी भी देखे होंगे, किसी सीसी का ये पॉजिटिव होता है, किसी सीसी का ये आपका पॉजिटिव होता है। बट ये दोनों आपका फिक्स रहेगा, फर्स्ट वाला और एंड लास्ट वाला, ये एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। ये दोनों पिन जो है आपका फिक्स है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे ये आपका पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पिन को हम लोग वी बस बोलते हैं, पॉजिटिव पिन को वी बस बोलते हैं। और एक पिन होता है लास्ट वाला जो निगेटिव होता है, ये ग्राउंड पिन होता है, जो हमारे मदरबोर्ड के ग्राउंड से ये कनेक्ट होता है, कॉमन पिन होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपके पॉजिटिव और ये निगेटिव ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है कभी भी। उसके बाद पॉजिटिव पिन के जस्ट बगल में आपका जो पिन होता है वो डीएम की होती है। पॉजिटिव के जस्ट बगल में जो होगा पिन वो आपका डीएम का होगा। कहीं डीएम लिखा हुआ रहेगा और कहीं डी माइनस भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपका डीएम का हो गया। डीएम पिन के जस्ट नीचे जो आपका पिन होगा ये आपका डीपी का होता है, जहाँ पे डी प्लस लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद ये पॉजिटिव के बगल में डीएम, डीएम के बगल में डीपी, डीपी के जस्ट बगल में जो पिन होगा ग्राउंड के बगल में वो आपका आईडी का पिन होता है। दोस्तों, ये जो आईडी पिन है ना हमारा, ये ओटीजी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए होता है। ऐसे जिस फ़ोन में ओटीजी सपोर्ट करता होगा वो उसमें ये आईडी पिन होगा, और जिसमें ओटीजी सपोर्ट नहीं करता होगा वो एनसी होता है, नॉट कनेक्ट, उसका कोई काम नहीं। जैसे कीपैड फ़ोन में, तो कीपैड फ़ोन में हमारा ओटीजी तो काम करता नहीं है, तो उस फ़ोन में ये पिन जो होगा आपका एनसी होगा, किसी से वो कनेक्ट नहीं होता, ऐसे कॉमन होगा। बट ये जो डीएम डीपी है वो कनेक्ट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझेंगे हम लोग। ये जो पॉजिटिव पिन आप देख रहे हैं ये चार्जिंग के लिए होता है, जो वीबस की लाइन होता है, इसी पिन पे हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई आती है दोस्तों। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई कुछ फिल्टर कंपोनेंट के ज़रिए, कुछ फ्यूज के ज़रिए, कुछ ओवीपी के ज़रिए ये वोल्टेज हमारा चली जाती है चार्जिंग आईसी में। फिर चार्जिंग आईसी उस वोल्टेज को स्विचिंग करके बैटरी के लिए चार्जिंग वोल्टेज आउट करके फिर आगे की प्रोसीड होती है। वो आगे की चैप्टर है दोस्तों। हम सिर्फ सीसी का कॉन्फ़िगर समझते हैं कि सीसी कैसे काम करती है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चार्जिंग आईसी का भी कॉन्फ़िगर आपको बताएंगे। तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव पे का काम आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ये है आपका 5 वोल्ट की लाइन। जैसे आप चार्जर लगाइएगा तो फर्स्ट वाले पिन पे आपका 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। उसके बगल में ये डीएम और डीपी की लाइन होती है, एक होती है आरएक्स और एक होती है आपकी टीएक्स, जो एक डाटा को ट्रांसमिट करती है और एक डाटा को रिसीव करती है। इसी दो पिन से आपकी मोबाइल जो है कंप्यूटर से कनेक्ट होती है। कनेक्ट होने के बाद जो डाटा हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, बस यही दो पिन हम उस समय हमारा काम करता है। बाकी जो ये जो आईडी पिन है,
आईडी पिन पर जब हम चार्जर लगाते हैं दोस्तों, तो इस पे 5 वोल्ट की हमारी वोल्टेज बनेगी, और इस पे जो वोल्टेज हमारा बनेगा आईडी पिन पर 1.8 वोल्टेज बनता है। चार्जर जब लगाइएगा तो इस पे 1.8 बनेगा, और डीएम डीपी पे भी 0.5 से लेके 1.8 वोल्ट के रूप वोल्टेज बनेगा। तो ये आईडी पिन किस काम के लिए होता है, तो ओटीजी के लिए। अगर मान लीजिए कोई फ़ोन है उसमें ओटीजी काम करता होगा, तो उसके पिन पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आएगी। ये वोल्टेज जो है जब चार्जर लगाएंगे तो ये वोल्टेज हमारा आ जाएगा, स्टेबल रहेगा वोल्टेज। जब चार्जर हम निकालेंगे, जब हम चार्जर ना भी लगाएंगे, जैसे हम सेट ऑन करेंगे ना, वैसे ही आईडी पिन पे आपका 1.8 वोल्ट की सप्लाई आ जाएगी। सेट ऑन होते समय ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई आएगी। चार्जर लगाएंगे तो आपका वीबस पे 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी, डीएमडीपी पर इतना वोल्टेज आएगा, उसके बाद आपका मोबाइल चार्ज होना चालू हो जाएगा। चार्जर निकालते हैं तो ये आईडी पिन का जो वोल्टेज है 1.8 स्टेबल रहेगा। जैसे ही हम लोग ओटीजी लगाते हैं इस फ़ोन में, ओटीजी एक छोटा सा किट आता होगा, मार्केट में देखते होंगे। जैसे सीसी के अंदर आप ओटीजी लगाइएगा तो ओटीजी में जो आईडी पिन होता है और ग्राउंड पिन होता है, वो दोनों आपस में ये शॉर्ट रहता है ओटीजी का। तो जैसे ही ओटीजी आप इंसर्ट करोगे तो ये भी दोनों पिन आपस में क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो जैसे 1.8 वोल्ट की सप्लाई ग्राउंड से शॉर्ट होगा तो ये भी वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी ये पिन का लॉजिक हाई है, जैसे इसका पिन का लॉजिक जो हाई है, वोल्टेज आ रहा है, जैसे ही इस वोल्टेज 0 होगा, इसका लॉजिक लो होगा, तुरंत सीपीयू उधर के समझ में आएगा कि भाई जो यूज़र है ना वो ओटीजी का कमांड दिया, फिर सीपीयू उसको ओटीजी सेक्शन को इनेबल करके फिर वीबस के पिन पर हमारा वापस 5 वोल्ट की सप्लाई आएगी। तब जाके ओटीजी में जो भी आप यूएसबी डिवाइस लगाए हैं उसमें पावर आ जाएगा। पावर आने के बाद यहाँ पे डीएमडीपी की जो लाइन है, इससे आपका डाटा ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका टाइप बी का कॉन्फ़िगर जो मैंने आपको बताया। बस यही होता है, इससे ज़्यादा होता ही नहीं। ठीक है, चलते हैं अब टाइप सी के बारे में। टाइप सी का जो पिन का डिटेल है वो आपको भी समझा देते हैं। तो टाइप बी के लिए एक हमारे पास कनेक्टर है, ये टाइप सी है। टाइप सी आपका 16 पिन का, 18 पिन का भी होता है, 20 पिन का भी, 22 पिन का भी होता है। सब मॉडल में अलग अलग टाइप सी यूज़ किए होते हैं। किसी में डबल पोल देखिएगा, आगे पीछे दोनों साइड रहता है, किसी में देखिएगा एक साइड से बराबर रहता है। तो ये टाइप सी का एक छोटा सा इमेज है जो इसी इमेज से आपको एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। तो दोस्तों टाइप बी जो हम लोग देखे थे, तो टाइप बी में आपका एक वीबस की लाइन थी, ठीक है। तो टाइप सी में भी आपकी एक वीबस की लाइन होगी। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वीबस लिखा हुआ। टाइप बी में भी वीबस था, यहाँ भी देखो वीबस है, और यहाँ भी वीबस है। यानी 4 पिन आपका वीबस की हो गई। 2 पिन यहाँ पे हो गए वीबस की, और 2 पिन यहाँ पे आपका वीबस की हो गई। यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है वीबस, जो पावर के लिए होता है। जैसे चार्ज लगाइएगा वैसे ही आपका यहाँ पे वोल्टेज बनेगा। 2 पिन इधर आपका पॉजिटिव होता है, 2 पिन इधर आपका पॉजिटिव होता है। ये दोनों पिन पॉजिटिव होता है जो वीबस की लाइन होती है, और इधर का फर्स्ट वाला 2 पिन और इधर का लास्ट वाला 2 पिन ये हो जाएगा आपका ग्राउंड पिन। ठीक है, जो आपने टाइप बी में भी देखे थे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, उसी तरह टाइप सी में भी आपको पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव की संख्या बढ़ा दी गई है और निगेटिव की भी संख्या बढ़ा दी गई है। काम वही है दोस्तों, देखिएगा आप लोग। उसमें ग्राउंड था, इसमें भी ग्राउंड है। उसमें ग्राउंड 1 पिन था, इसमें ग्राउंड आपका 4 पिन हो जाएगा। 2 पिन इधर हो गया और 2 पिन इधर हो गया। उसके बाद आपका ये वीबस का हो गया। वीबस का पिन यहाँ पे देखिए, उसमें 1 पिन था, इसमें 2 पिन यहाँ और 2 पिन यहाँ है, यानी 4 पिन यहाँ भी हो जाएगा आपका। उसके बाद वहाँ पे आप लोग देखे थे डीएमडीपी की लाइन। यहाँ भी देखिए आपका D+ और D-। यहाँ भी आपका DP और DM है, सेम कॉन्फ़िगर वही होता है। और DMDP के यहाँ पे है, तो DMDP का जो स्पीड होता है वो नॉर्मल स्पीड होता है, जिसको हम 2.0 बोलते हैं। USB का जो स्पीड होता है दोस्तों, एक 2.0 होता है, एक 3.0 होता है। 3.0 से अब भी है,
बट अभी जो है यहाँ पे टाइप बी में जो DMDP का यूज किया गया है, उसकी जो डाटा का स्पीड है वो 2.0 ही है। ठीक है, तो DMDP का जो स्पीड होता है वो 2.0 होता है। ये डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, एक से डाटा रिसीव होता है, दूसरे से डाटा ट्रांसमिट होता है। उसके बाद आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे RX1 और TX1, 2 पिन यहाँ पे होगा, 2 पिन यहाँ पे होगा, यानी 4 पिन RX1 होगा और 4 पिन TX2 होगा। दोस्तों ये जो पिन होता है ये भी RX और TX का होता है। जैसे आपने DMDP देखा है ना, ये भी पिन हमारा क्या करता था, डाटा को ट्रांसफ़र करता था। लेकिन ये जो डाटा को ट्रांसफ़र करेगा तो इसका स्पीड जो होगा वो 2.0 होगा, थोड़ा स्लो होगा। और इसका जो डाटा का ट्रांसफ़र होगा रेट आपका हाई होगा, यानी 3.0 आप बोल सकते हो। तो ये हाई स्पीड के लिए आपका डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये पिन काम करती है। मान लीजिए कोई फाइल हमको 2 GB भेजना है, तो 2 GB की फाइल अगर मोबाइल से कंप्यूटर में भेज रहे हैं तो इससे आपको 5 मिनट लगेगा टाइम। तो अगर उसमें 3.0 सपोर्ट करता होगा डाटा केबल और USB पोर्ट, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1 से 2 मिनट के अंदर। तो जहाँ पे 5 मिनट लग रहा था, वहाँ पे आपका 1 से 2 मिनट में डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो हाई स्पीड के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप एक और नाम देखते होंगे, CC1 और CC2। हमारे फ़ोन में टाइप बी में ID पिन था, देखे थे। उसी तरह यहाँ भी आपके ID पिन नहीं है, वहाँ पे ID पिन के नाम से था, और यहाँ पे वही काम है, यहाँ पे नाम चेंज हो गया, जिसको CC1 और CC2 बोलते हैं। CC1 CC2 का दोस्तों काम क्या है, ये जैसे हम फ़ोन में चार्जर लगाते हैं ना, तो इसी पिन से आपका वो चार्जिंग IC जो है कॉन्फ़िगर होती है। पता चलता है चार्जिंग IC को, जो यूज़र है वो कितने वोल्ट और कितने एम्पियर का चार्जर लगाया है, उसके अकॉर्डिंग आपका फ़ोन की स्पीड चार्ज होती है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख रहे हैं वो एक पिन और SBU, साइड बैंड यूनिट होती है। साइड बैंड यूज होती है, जो इसका काम नहीं होता है, NC होता है। किसी में कनेक्ट नहीं होता है, किसी किसी में कनेक्ट भी होता है, और बहुत ऐसे देखिएगा तो नॉट यूज होता है, जो साइड बैंड यूज के लिए होता है। इसका कोई काम नहीं है। कुछ फ़ोनों में जैसे है टाइप C में देखे होंगे, हेडफोन काम करता है, HDMI पोर्ट काम करता है, तो उस केस में इस पिन का यूज किया गया। बाकी ऐसे नॉर्मल फ़ोन में जिसका हेडफोन अलग है, उसमें इस पिन का कोई काम नहीं है। बट इसका नाम जो है आपका साइड बैंड यूज है, और जिसमें आपका इसी CC में ही आपका हेडफोन मर्ज है, तो उसमें आपका इसका हेडफोन का पिन आपका ऐड हो जाएगा। तो ये था आपका टाइप C और टाइप B का कॉन्फ़िगर। इसको एक बार हम आपको बोर्ड पे, मतलब जो इसका CC कनेक्टर है, उस पर हम वोल्टेज चेक करके भी दिखा देते हैं कि पॉजिटिव पिन पे कितना वोल्टेज बनेगा। उसके बाद हमारा DMDP पे कितनी वोल्टेज बनेगी, फिर CCID पे कितनी वोल्टेज बनेगी। तो चलिए दोस्तों CC के तरफ हम चलते हैं। बंद कीजिए, इधर तो हो। देखिए दोस्तों, ये Redmi Note 9 का ये आपका CC बोर्ड है, और इसका जो CC है अपना, वो 18 पिन की CC है। इसी में आपको वोल्टेज चेक करके हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सा VBUS की लाइन है, कौन सा CC1 है, कौन सा DM है, कौन सा DP है। दोस्तों आप जो पिन देख रहे हैं, ये फर्स्ट वाला 2 पिन और ये आपका लास्ट वाला 2 पिन, ये चारों पिन आपका ग्राउंड पिन होता है दोस्तों। ये पिन 2 पिन और ये दोनों पिन, ये 4 पिन जो हो गया, ये ग्राउंड हो गया आपका। और ये 2 पिन और ये 2 पिन, ये आपकी VBUS की लाइन होती है। ठीक है, ये 2 पिन और ये 2 पिन, ये दोनों पिन आपका जो हो जाएगा वो VBUS का हो जाएगा, VBUS, और ये भी VBUS। ये 4 पिन आपका जो हो जाएगा ये VBUS का हो जाएगा। देखिए हम वोल्टेज चेक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 5 वोल्ट की सप्लाई आती होगी आपको। ठीक है, ये तो ग्राउंड हो गया, कॉमन हो गया, कहीं भी आप टच कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ भी 5 वोल्ट आ जाएगा आपका, और यहाँ भी 5 वोल्ट आ जाएगा। तो ये आपकी 5 वोल्ट की लाइन है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया दोस्तों कि ये VBUS है अपना, और ये भी VBUS है।
वी बस के जस्ट ये बगल वाला जो पिन है इस पर कोई वोल्टेज आपकी नहीं है। इसके जस्ट बगल वाला पिन देखिए आपको, तो यहाँ पे करीबन 2 वोल्ट आ रहा है 1.9। ये आपकी CCID की पिन होती है, CC की पिन होती है। CC1 CC2 जो मैंने आपको बताया, ये पिन हो गया आपका CC1, ठीक है, जहाँ पे 2 वोल्ट आ रहा है, जो ID पिन जिसको हम लोग बोलते हैं टाइप बी में। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस पर कितना आ रहा है 2.7। तो ये जो 2.7 आ रहा है ये आपका DMDP की लाइन होगी। यहाँ पे ये इस पे 2.7 आ रहा है, ये 4 पिन पे आएगा। 2 पिन आपका DM होगा, 2 पिन DP होगा। तो यहाँ पे देखिए 2.7 फर्स्ट, 2.7 सेकेंड, 2.7 थर्ड, 2.7 फोर्थ। ये 4 पिन हो गया, जिसमें से 2 पिन आपका DM की होगी और 2 पिन आपका DP की होगी, ठीक है। उसके बाद DMDP के काम ख़त्म हो गया, फिर ये आ गया आपका 0 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ पे ये भी वीवर्स की लाइन हो गया, ठीक है। इस पर जो वोल्टेज आपकी नहीं आ रही है ये CC2 की लाइन होती है और ये CC1 की लाइनें होती है, जहाँ पे आपका 1.9 यानी 2 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो ये आपका टाइप सी का कॉन्फ़िगर था, जो मैंने आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाया और इसका सारा कॉन्फ़िगर भी समझाया आपको। थैंक यू।